बिछड़े सभी बारी बारी। आज इसी पर महाबहस, लेकिन पहले हेडलाइंस। बदायूं हत्याकांड में पुलिस का बयान। मानसिक रूप से परेशान था हत्या को अंजाम देने वाला साजिद। दूसरे आरोपी जावेद का कबूलनामा। पीड़ित के घर में अकेला गया था साजिद। लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए गठबंधन में फूट। समाजवादी पार्टी का अपना दल कमीरावादी से टूटा गठबंधन। सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं बनी बात। राज्यसभा चुनाव के दौरान आ गई थी तल्खी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। गठबंधन की 17 सीटों में 8 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल। वाराणसी से अजय राय, बाराबंकी से तनुज पूनिया और सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम फाइनल। सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्तार अंसारी को जेल में जान का खतरा। कोर्ट से सुरक्षा बढ़ाने की अपील। फर्जी एम्बुलेंस केस में बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम। केजरीवाल के घर पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम। आज ही हाई कोर्ट से लगा था झटका। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। बोले कांग्रेस और टीएमसी नेताओं के घर से मिल रहे कैश। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन से विपक्ष बौखलाया। करप्शन के खिलाफ एक्शन ही मेरा कमिटमेंट। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। एसपी से टूटा गठबंधन, अलग हुआ अपना दल के। पल्लवी पटेल ने घोषित किया उम्मीदवार तो एसपी ने किया पलटवार। इंडिया अलायंस में एसपी के साथ थी अपना दल के। अपना दल कमेरावादी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया और गठबंधन टूटने का अखिलेश यादव ने खुद ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में गठबंधन था, 2024 में गठबंधन नहीं है। अब हमारे पास असली लोकदल है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस के साथ ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं अखिलेश? क्यों रही अखिलेश की ऐसी यारी जो बिछड़े सभी बारी बारी? इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सीट पर अनबन, अखिलेश ने तोड़ा गठबंधन। हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं। हर मीटिंग में उनके गए हैं। हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोकदल है। अपना दल के क्यों हुआ अखिलेश के लिए पराया? अब इसका फैसला कि इंडिया गठबंधन में अपना दल कमेरावादी को रहना है, साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये फैसला अपना दल कमेरावादी को ही करना है। अखिलेश के साथ खेल, चौधरी के बाद पटेल। बिना विजन के गठबंधन बनता है, परिवारवादियों को बचाने के लिए गठबंधन बनता है, टूटता ही है, क्योंकि ये गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं है। अखिलेश की कैसी यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इसी के शिकार पल्लवी पटेल जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं। उन्हीं के शिकार बहुजन समाज पार्टी भी है। उन्हीं के शिकार 2022 में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद, वो भी उन्हीं के शिकार हैं। और अब महाबहस के 3 राउंड के सवाल, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। अखिलेश के साथ खेल, चौधरी के बाद पटेल। आरएलडी चली गई और उसके बाद अपना दल कमेरावादी भी अब अलग हो गई है और खुद इसको औपचारिक ऐलान अखिलेश यादव ने किया है। सीटों को लेकर बात नहीं बनी, सामंजस्य नहीं बना। सवाल नंबर 2, यूपी में आईएनडीआईए का अपना क्यों हुआ पराया? 2022 के जब विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद जो सहयोगी दलों का कुनबा था समाजवादी पार्टी के साथ, वो एक एक करके अलग हो रहा था। अपना दल के भी एंड चुनाव से पहले अलग हो गया।
अखिलेश की कैसी यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। सवाल यही उठ रहा है कि एनडीए से कैसे मुकाबला करेगा विपक्ष। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी अपनी अपनी राह पकड़ते हुए दिख रहे हैं। चर्चा के लिए समीर सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। अभिमन्यु त्यागी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गगन प्रकाश जी होंगे हमारे साथ, अपना दल कमेरावादी के नेता ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, और अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता। लेकिन फिलहाल समीर जी हमारे साथ हैं। समीर जी, 2022 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक कुनबा बनाया था बहुत सारे दलों को जोड़कर, और एक एक करके सभी अलग हुए, चाहे वो महान दल हो, फिर सुभाषपा गई, आप देख लीजिए आरएलडी चली गई, अब अपना दल के भी चली गई, बहुत से नेता जो थे वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो लगातार चर्चा इसी पर चलती रही कि जब ये सब बिखर रहा था तो आखिर एनडीए से मुकाबला कैसे होगा। अब 24 से एन पहले अपना दल के की भी राह अलग हो गई, अब वो भी 3 सीटों पर उम्मीदवारी जता रहे हैं, और जिसको मनपसंद सीटें नहीं मिल रही हैं वो अपने उम्मीदवार खड़े कर दे रहा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी की राह और आसान हो गई, विपक्ष अगर बटा? देखिए आस्था जी, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो अखिलेश यादव जी हमेशा झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। देखिए, हम कई बार से ये कहते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो पीडीए है वो दलितों पिछड़ों के लिए नहीं है, वो परिवार के डेवलपमेंट की एक अथॉरिटी है। और परिवार का विकास कैसे हो, परिवार के लोग एमपी एमएलए बने और परिवार के लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, कैसे हम उनको बचा सकें। उनका कोई मतलब गरीब, शोषित, वंचित उनसे नहीं है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है, देश के अंदर जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो सरकार निरंतर दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी राज्यसभा के चुनाव में उनके ही विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया था कि साहब इन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किया है इसमें जो ये नारा देते हैं उसके अनुरूप नहीं है। जया बच्चन जी कौन सी पीडीए का नेतृत्व करती हैं? उस सवाल को धीमा करने के लिए इन्होंने बातचीत तो किया था, लेकिन वो मतभेद उसी समय निकल के आ गया था। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सिर्फ इसको नारा देते हैं, इससे उनके चरित्र और पार्टी के निर्णय में कोई लेना देना नहीं। इसके पहले भी वो कई लेकिन अब वो कह रहे हैं समीर जी कि अब हमारे साथ असली लोकदल कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस। और इस वक्त हमें अभिमन्यु त्यागी जी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में। अभिमन्यु त्यागी जी, बताइए, INDIA गठबंधन, या आप कह लीजिए कि केवल सपा और कांग्रेस ही रह गई है। एक एक करके वो तमाम दल जिनको 2022 से साथ लेकर चल रही थी समाजवादी पार्टी, वो अपनी अपनी राह पकड़ चुके हैं। आप यूपी की सीटों पर मंथन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, या कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे टक्कर दे पाएंगे और कितनी मजबूत टक्कर दे पाएंगे आप एनडीए को? देखिए, देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल भी दिखाया है, और बड़ा दिल इस तरह से दिखाया कि जहां कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी जिन राज्यों में, तो वहां जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ गठबंधन करके उनको वो सीटें तक देती। जहां तक राजनीति में देखिए इस समय आयाराम गयाराम का मामला चलता है तो सभी दलों के साथ है, और भाजपा अगर सचमुच में इतनी मजबूत है तो उनको कांग्रेस पार्टी के, उनको समाजवादी पार्टी के जो पार्टनर्स दल हैं इंडिया अलायंस के, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डराने की आवश्यकता नहीं थी। और इस समय जो सत्य के साथ खड़ा है वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है, जो संविधान बचाने के लिए खड़ा है वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। ये लंबी लड़ाई है, इसमें जो लालच, क्या उन सबके पीछे सीबीआई और ईडी जो लालच दिखाएगा यानी वो संविधान के विरोध में है। जो लालच दिखाएगा, जो अलग होगा, वो संविधान के विरोध में है। वो कहीं ना कहीं जनता के साथ न खड़ा होकर वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहा है। और इंडिया अलायंस के साथ रहकर जो लड़ाई सब अलग अलग विचारधारा वाले दल इस समय साथ, लेकिन दल बचे कहां? मेरा सवाल तो यही है। हमें अनुराग भदौरिया जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता। स्वागत है अनुराग जी आपका डिबेट पर। चर्चा यही चल रही है कि 2022 में आपने अच्छे खासे दलों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया था, और मुझे लगता है 2 साल हो गए हमें इस पैनल पर यही चर्चा करते हुए, जब एक एक करके सारे दल अलग हो रहे थे, चाहे वो महान दल हो, सुभाषपा हटी, आरएलडी चली गई, कई नेता चले गए, और अब अपना दल के भी चला गया। तो आखिर आप INDIA यानी गठबंधन के नाम पर विपक्षी खेमा जो है वो एनडीए को टक्कर कैसे देगा? ये जो नाराज दल अलग हुए हैं ये अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देंगे, फिर क्या होगा?
देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी थी, और चुनाव हमेशा समाजवादी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत होती तो शायद ये बहस ही ना हो रही होती। वो तो उनको लगता है कि चाहे कोई इंडिया गठबंधन में आए या जाए, हम तो जीत ही रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है। उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए वो घबराए, परेशान है, इसलिए वो हमारे बारे में चिंता बहुत करते हैं। समाजवादी पार्टी तो अकेले दम पे भी यहाँ चुनाव लड़ी है, जीतती रही हमेशा से। चूंकि हम गठबंधन का धर्म निभाते हैं, इसलिए अपने गठबंधन साथियों को अपने साथ रखते हैं। जहां आरएलडी की बात करेंगे, आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, पहले नहीं भी किया था तब भी समाजवादी पार्टी उतनी सीटें जीती थी, करने के बाद भी उन्होंने आरएलडी के प्रमुख को राज्यसभा दी, क्योंकि हम सब गठबंधन धर्म निभाते हैं। इसी तरह से अगर आप मेरा पार्टी की भी बात करेंगे, अपना दल की, तब भी हमने गठबंधन धर्म निभाया। अगर वो 3 सीटें मांग रही थी, वो 3 सीटें नहीं दी। मेरी बात ठीक है भाई, होता है ना, वो तो गठबंधन में हर चीज ऐसे हो जाएगी तो नहीं हो सकता ना भाई। हर चीज गठबंधन तो अपने हिसाब से बात करता है भाई। पार्टी मजबूत होती है, कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है भाई। हम अगर आप देखेंगे फूलपुर से हमने उनकी पल्लवी पटेल जी को लड़ाया था, तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही तो लड़ी थी, तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही उनकी जीत हुई, इतनी बड़ी जीत हुई। तो हम तो किसी का कभी भी अपमान नहीं करते, हम तो जो हमारे गठबंधन में सबका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मजबूती के साथ बीजेपी के सामने लड़ रही है, और जनता हमारे साथ है। हाँ, जनता किसके साथ होगी? जनता उनके साथ होगी जो जनता के मुद्दों की बात करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा। एक सेकंड, जो जनता के हित की बात करेगा, जनता की भला सोचेगा, जो छात्रों की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो महिला समस्या की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो रोजगार दिलाने की बात करेगा, इसके साथ अपना दल के को लेके आपने बोला कि गठबंधन में अगर कोई पार्टी है तो ये देखना पड़ता है कि कौन कहां मजबूत है, उस हिसाब से उम्मीदवारी तय होती है। गगन प्रकाश जी हमारे बीच में है, गगन प्रकाश यादव जी नेता है अपना दल कमेरावादी हमारे साथ। गगन प्रकाश जी बताइए, अब आप लोगों ने ऐसे वक्त पर ये डिमांड रखी, 3 सीटें घोषित भी कर दी, और उसके बाद फिर सपा ने भी डिक्लेयर कर दिया वहीं से अपना उम्मीदवार, गठबंधन टूट गया। और अब सपा ये कह रही है कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कौन कहां से मजबूत है, उम्मीदवारी उसी आधार पर तय होती है। इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में समन्वय का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कर रहे थे, और अभी अभी उनके प्रवक्ता भदौरिया जी ने कहा कि हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। तो उनको ये बताना चाहिए कि प्रेस में एक हल्के से सवाल पे एक इस तरह का छुटकारा पा जाना कि हमारे साथ अलायंस नहीं है, उनको ये बताना चाहिए कि मुद्दे की आधार पर राजनीति में डॉक्टर पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी कहाँ उनके साथ नहीं है। पिछड़ों की किस लड़ाई में, अल्पसंख्यकों की किस लड़ाई में, वंचितों की किस लड़ाई में, शोषितों की किस लड़ाई में, 59,000 शिक्षक भर्ती के किस लड़ाई में, सामाजिक न्याय के किस लड़ाई में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अपनी मुखर आवाज नहीं दे रही हैं। केवल डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का उपयोग आप एक नेता के उपहास के लिए, एक सरकार के ताकतवर डिप्टी सीएम को हराने के लिए, उसका उपहास करने के लिए अपने अलायंस में रखना चाहते हैं, या मुद्दों के आधार पर हमारा जो गठबंधन था, किन मुद्दे पर डॉक्टर पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी फेल हुई। राजमाता कृष्णा पटेल जिनके बल पे 2022 के विधानसभा चुनाव में आप 2017 से तुलना करिए तो आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई, पिछड़ी जाति के बूथों पर आपका वोट बढ़ गया। ये कहना है कि पार्टी मजबूत है, कितनी है उसी आधार पर तो टिकट देंगे, सीट निकाल पाएगी, पार्टी मजबूत है, कितनी है, सीटों का क्या तालमेल है, मजबूती की बात आप क्या करती है। डॉक्टर पल्लवी पटेल जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार के डिप्टी सीएम को हराया, कौन दूसरा व्यक्ति था आप तो सपा के जो सिराज को हरा सकता था? हाँ। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे भी इनके पास प्रत्याशी नहीं थे, ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है, और इस कटु सत्य को भदौरिया जी को और हमारे शीर्ष नेता माननीय अखिलेश यादव जी को स्वीकार करना चाहिए। और अगर कोई नेता उनके पास होता तो डॉक्टर पल्लवी पटेल की जरूरत न पड़ती। फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती रही है, कोई पहली बार बात नहीं। और मेरा किसी से हम क्यों फालतू बेवजह उलझ रहे, हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से इश्यूज पे है, जिनको हारे भी है फूलपुर, आप फूलपुर हारे भी है, आप फूलपुर हारे भी है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बात सुन लिया, इससे आप घर क्यों खो रहे हैं? ठीक है, मैं अपनी बात कहूंगा, अपनी बात कह लूं, फिर आप अपनी दुखी हम ज्यादा है आज ना। अरे सुनिए ना, तो हम फूलपुर हमेशा जीतते हैं, और समाजवादी पार्टी हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है,
सीधी सी बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता के साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, मजबूती के साथ हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा सीधा सा मकसद। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जिसको अन्याय से लड़ने का टेंडर आप कहां पास कराए, वो राह पकड़ सकता है। बाकी आपकी जो लड़ाई है वो बीजेपी या एनडीए के खिलाफ जारी रहेगी। समीर जी, देखिए आस्था जी, अभी मैं अनुराग भदौरिया को सुन रहा था, कितना झूठ बोलते हैं ये, इनको शर्म भी नहीं आती है। अरे भाई 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, क्या हश्र हुआ आपका? आप जनाधार की बात कर रहे थे, 2019 में मायावती जी के चरणों में जाना पड़ा, फिर भी क्या हश्र हुआ आपके गठबंधन का? आपने गठबंधन तोड़ा। आपने 2022 में क्या हश्र किया? अरे गठबंधन का हश्र तो सुन लो, जनाधार का हश्र सुन लो। 22 में क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर आपसे अलग हो गए, आज पल्लवी पटेल आपसे अलग हो गई, एक साथी स्वामी प्रसाद मौर्य आपको गाली देके अलग हो गए आपसे, सारे लोग आपसे अलग होते जा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है। अरे भाई जनाधार बढ़ रहा है तो आपने 23 के नगर निगम के चुनाव में लोकदल से आपका गठबंधन टूट गया और आप आरोप लगाते हो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपने एक नगर निगम की सीट नहीं दी और 17 की 17 नगर निगम आप हार गए उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे कुछ तो शर्म किया करो, कुछ तो शर्म किया करो। भदौरिया जी बोलने से पहले विवाद नहीं करना है, सबको समय दिया जा रहा है, अपने वक्त पर बोलिए। दलितों और शोषितों का बाकी आप लोग जो मनपसंद है जवाब तो आप वही देंगे, सवाल कुछ भी पूछ लिया जाए। आप भी विषय से उधर की बात करते हैं अनुराग जी, उनकी बात आने दीजिए पूरी। सरकार में चलती थी, आज कहाँ गया जनाधार? आप अपना काम माफिया जेल में चले गए, समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, मैं उनके पास सवाल लिए चलती हूँ। एक सेकंड अनुराग जी, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। INDIA गठबंधन में ब्रजेश जी अपना क्यों हुआ पराया? एक एक करके सहयोगी दल क्यों अलग हो गए? अब 24 के लिहाज से आप देखें तो एनडीए के कुनबे के सामने INDIA का कुनबा क्या और कितनी मजबूत टक्कर दे पाएगा? शांत हो जाइए अनुराग जी, ब्रजेश शुक्ला जी से मेरा सवाल है। आस्था जी इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में मुझ पर छोड़ दीजिए, किससे क्या पूछना है? ब्रजेश शुक्ला जी। हाँ नहीं, ये केवल यूपी में ही नहीं, वो केवल यूपी में नहीं हुआ, पूरे INDIA गठबंधन के साथ हुआ ये। और उत्तर प्रदेश में तो स्थिति ये है कि पिछले 2022 के चुनाव में जितनी मजबूती से, जितनी बड़ी संख्या में सहयोगी दल इनके साथ जुड़े थे, वो लगभग सभी अलग हो गए हैं। अब कांग्रेस से इनका गठबंधन है, कांग्रेस से ही सीटें बंटवारा होगा। है क्या है, इसमें दो तरह की बातें हैं। पहली तो जो बड़े दल हैं वो अपने हिसाब से सीटें देना नहीं चाहते, और जो ये अन्य दल हैं जिनसे गठजोड़ है छोटे दलों से, वो मजबूती से लड़ना चाहते हैं और ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अब जो अपना दल कमेरा है, इसकी 3 सीटें मांगी हैं। मुझे नहीं लगता, मैं चूंकि जमीन देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि उसकी इतनी बड़ी हैसियत है कि वो 3 लोकसभा सीटें मांगे और 3 में लड़ ले अच्छे ढंग से। तो ये भी देखना होगा कारण क्या है कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये सपा गठबंधन जो सपा है उसके नेतृत्व में हो रहा है। तो ये जो नेतृत्व है, ये जो जवाबदारी इनकी है, तो ये अपने ढंग से टिकट दे रहे हैं। और जो क्षेत्रीय दल है, जो अन्य छोटे दल हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों में लड़े। ठीक है, गगन प्रकाश यादव, गठबंधन हो गया है और गठबंधन के कारण कहते हैं इस बार हमारी नैया पार हो सकती है। ठीक है, ये दोनों तरफ के मामले हैं, गठबंधन को गगन प्रकाश यादव और गठबंधन को चलाना, दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों में बड़ा कठिन परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि सफल रहेगी। गगन जी बोलिए। 80 उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ना था। वो TMC जो पश्चिम बंगाल में है उसके लिए तो एक सीट छोड़ते हैं, लेकिन जो पूर्वांचल में और से लेकर पश्चिम तक अपना दल कमेरावादी की ताकत है, जिसको वो जानते हैं,
उनके लिए वो 3 सीट नहीं छोड़ते हैं। और यदि कोई भी विश्लेषण करके ये कहता है कि 3 सीट लड़ने की ताकत अपना दल कमेरावादी की नहीं है, तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अपना दल कमेरावादी के बिना यदि इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ती है तो 80 के 80 सीटों पे उनका भारतीय जनता पार्टी से हारने का समझौता है। जो आंतरिक समझौता है ये खुल के अब उजागर अब ये तो बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये बड़ा आरोप आपने लगाया अनुराग जी। ये साफ दिख रहा है। पूर्व सहयोगी दल वो कह रहा है कि आंतरिक समझौता है और इसीलिए आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन साथ रहे कौन साथ जाए। देखिए सीधी सी बात, मैंने आपसे क्या बोला, हमारा मकसद क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता, ये जनता की बात करेंगे नहीं ना हमें, क्योंकि जनता की बात करेंगे तो उनको तकलीफ होगी। जनता के किस मुद्दे पे फेल हुई डॉक्टर पल्लवी पटेल? थोड़ी मैं आपके बीच में नहीं सामाजिक बोला, न्याय पे फेल हुई डॉक्टर पल्लवी पटेल? आपके बीच में नहीं बोला, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। अरे आपके बीच में नहीं बोला प्रभु, अभी आप इतने वो बौखलाइए मत। मैंने बोला कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुद्दों पे बात करती है, हम जनता के मुद्दों पे लेके संघर्ष करते हैं। और भारतीय जनता किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और हम भारतीय जनता पार्टी से महंगाई, बेरोजगारी, महिला, वो सब ठीक है अनुराग जी, एक सेकंड और क्या वो सब ठीक है अनुराग जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप सियासी गणित के हिसाब से देखें, जो दल आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, कोई सीटें मांग रहा है, किसी की कोई डिमांड है, अब अगर 19 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार देगा तो इससे मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी? देखिए एक चीज मान के चलिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से उत्तर प्रदेश में मजबूत रही है, वो गठबंधन धर्म का निर्वाह करती है, लेकिन ये भी देखना होता है कि किसकी कितनी ताकत कहाँ पे है। हमें पूरा, अगर वो अलग लड़ रहे हैं तो मुझे पूरा उनके साथ वो है कि जाएं और सीटें जीतें, तब तो अच्छी बात है। आप समाजवादी के दम पे जीतना चाहते थे तो बात दूसरी, आप अकेले लड़िए जीतिए, अच्छी बात है ना, आप बीजेपी को हराइए। हम तो कह रहे हैं 80 सीटों पे आप चुनाव लड़िए। 4 नवंबर 1995 को अपना दल बना है, 96 में पहले चुनाव में गए हैं, तो आप लड़िए ना, जीतिए, अकेले लड़े भी हैं और जीते भी हैं। ठीक है, अच्छा गगन जी, मेरा सवाल गगन जी, सवाल ये कि अब आगे अगला कदम क्या होगा? एक सेकंड समीर जी, आगे अगला कदम क्या होगा? आपने 3 सीटें मांगी, गठबंधन टूट गया, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अपना दल कमेरावादी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर पे हम इंडिया गठबंधन में चुनाव आज भी लड़ना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन केवल अकेले अखिलेश यादव जी नहीं है, ये ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश में वो हमारे बड़े पार्टनर हैं, हमारे नेता हैं, और आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं, लेकिन उनका यदि कोई आंतरिक समझौता नहीं है तो उनको अपना दल कमेरावादी का जो जीतने का वोट है उसके जोड़कर अपने जीत की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं, ये तो तब रहा, नहीं, कोई और योजना है, ये बातें तो तब रही, ये बातें तो तब रही जब आप अपने फोरम में अंदर राउंड टेबल बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी इसके बारे में ठीक गगन जी, ये सारी बातें जो आप इस वक्त चर्चा में डिबेट में कह रहे हैं ना, ये तो उस वक्त की बातें हैं जब आप लोग अपने गठबंधन के अपने फोरम में आप डिस्कस कर रहे हैं, राउंड टेबल आप लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब की सच्चाई ये है कि गठबंधन टूट गया है और अब इससे आगे आप लोगों का क्या प्लान है? मेरा सवाल ये है, अभी उस पर कुछ विचार किया है, सोचा है आपने? अपना दल 4 नवंबर 1995 को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने स्थापना किया था। 96 में विधानसभा का पहला चुनाव हम लड़े थे। हम लोग उपचुनाव प्रतापगढ़ में पहली बार 99 में जीत गए थे। 2002 में हम अकेले 4 विधायक बनाए थे। हम रोहनिया से विधानसभा जीत चुके हैं राजमाता कृष्णा पटेल के हस्ताक्षर से। हम केंद्रीय समिति की कल हमारी बैठक है राजधानी लखनऊ में, हमारी पूरी लीडरशिप बैठेगी और आगे की योजना हम तय करेंगे और मुद्दों के आधार पे हम पूरे की पूरी सीटों पे लड़ने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आप समीर जी काम गिनाइए। समीर जी अब काम गिनाइए। अनुराग जी शांत हो जाइए। नहीं, समीर जी से काम पूछूंगा ना। समीर जी आपसे भी बहुत कुछ पूछा जाता है, आप सबका जवाब देते हैं। पेट में दर्द हो जाता है, इसी नाते दर्द होता है। बोलिए, कहते हैं कि हमारा जनता में जनाधार है। अरे आपका जनता में कौन सा जनाधार है? आप निरंतर चुनाव हार रहे हो, अखिलेश यादव निरंतर चुनाव हार रहे हैं, आपका जनाधार है। उत्तर प्रदेश के गुंडों में था, जो गुंडे जेल चले गए। आपका जनाधार भ्रष्टाचारियों से है, जो शुगर मिलें बेच रहे थे, आप वो खरीद रहे थे। उन भ्रष्ट अधिकारियों और उस भ्रष्ट कर्मचारियों और व्यापारियों में आपका जनाधार है, जो आज जेल के पीछे चले गए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपका कोई जनाधार नहीं है। आप एक चुनाव बना दो, आप एक चुनाव बता दो जो चुनाव जीते हो। 2 मिनट है मेरे पास।
23 साल गए, 22 साल गए, 23 साल। मैं अभिमन्यु जी का रुख करूंगी। कितने चुनाव हारने के बाद भी बेशर्मी करोगे भदौरिया जी? भदौरिया जी, कितने चुनाव हारने के बाद बेशर्मी करोगे और कहोगे हमारा जनता में समर्थन है? अरे आप अपने सहयोगियों को अपमानित करोगे, अपने पार्टी के नेताओं को अपमानित करोगे, आप किसको नहीं अपमानित किया? चलिए ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। जाते जाते मैं चाहूंगी एक रिमार्क उनसे। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें आपको मिली हैं उन पर कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे, लेकिन रायबरेली और अमेठी को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है अनुराग जी, अभिमन्यु जी बोलिए। हाँ। आस्था जी, सबको तय करने के लिए हमारा आला कमान है और आला कमान ही तय करेगा। और कल को भी एक मीटिंग है, कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें हैं, 17 सीटों में से कुछ सीटों पर कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो जाए। चलिए ठीक है, कल आप बता रहे हैं कि उन सीटों पर भी कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे और समय का तकाजा है, मुझे डिबेट को यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी से अपना दल के का गठबंधन टूट गया। पल्लवी पटेल ने भी इसको कंफर्म किया और अखिलेश यादव ने खुद घोषित किया। इंडिया अलायंस में एसपी के साथ अपना दल के थी, अपना दल कमेरावादी के साथ ये गठबंधन अब टूट गया है और इसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने किया है। 2022 में गठबंधन जो बने थे, 2024 में अब ज्यादातर दल साथ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे साथ अब असली लोकदल है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस बची हैं जो कि एनडीए को टक्कर देंगी। पर बड़ा सवाल यह है कि जो दल अलग हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी मैदान में वो परेशानी बढ़ा दे, वो नाक में दम कर दे, क्योंकि उनके जो बगावती और विद्रोही तेवर हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि वो ये फैसला ले सकते हैं कि अपने अपने उम्मीदवारों को अपनी मनपसंद सीटों पर अकेले ही मैदान में उतार दें। बहरहाल देखना होगा कि यह घटनाक्रम कहां तक पहुंचता है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने